मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 9th वालों का। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए लेकर आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी में आपकी जो कृतिका है दोस्तों, उस कृतिका से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। लास्ट तक बने रहना। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो है ही, आपका अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी प्रकार की परीक्षाओं में, मतलब कहने का अर्थ यह है प्रश्न पूछे जाएंगे और कृतिका के सभी प्रश्न मैंने बता दिए हैं इसमें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये देखिएगा, परीक्षा में देख लेना बस। इसका मतलब ये है कि परीक्षा में आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे कक्षा 9th वाले मेरे प्यारे दोस्तों को। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, इस जल प्रलय में के लेखक हैं। इस जल प्रलय में के लेखक आपको इसमें बताना है। उत्तर में आपको ध्यान देना है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी और मेरे पास भी। कहने का मतलब ये है कि आपको उत्तर बता दूंगा मैं डायरेक्ट प्रश्न बोलकर, ठीक है। मृत्यु का तरल दूत कौन है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, मृत्यु का जो तरल दूत होता है वो बाढ़ का तेजी से बढ़ता हुआ पानी होता है। बाढ़ की स्थिति देखने के लिए लेखक किस साधन से गए थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रिक्शे से गए थे, ठीक। इसके बाद में बाढ़ किस शहर में आई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पटना में आई थी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है पटना। पटना में बाढ़ आई थी। अगला प्रश्न देखिए, मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना हैं? मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप बताएंगे संस्मरण है। नानी के पति क्या थे? तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है नानी के जो पति थे वो बैरिस्टर थे, ठीक है। क्या थे? एक सेकेंड, बैरिस्टर थे। इसका करेक्ट आंसर बैरिस्टर आएगा दोस्तों। अच्छे से आप याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परदादी के पतोहू के पहले बच्चे के बारे में मन्नत मांगी थी। तो ये याद रखना, इसका आएगा पहला बच्चा लड़की हो, ऐसी मन्नत उन्होंने मांगी थी। परदादी का कौन सा किस्सा लेखिका ने कई बार सुना था? तो इसमें आपको याद रखना है नामी चोर का, ये कई बार सुना था। रीढ़ की हड्डी का प्रमुख पात्र है। रीढ़ की हड्डी का जो प्रमुख पात्र है वो है उमा, ठीक है। करेक्ट आंसर उमा याद रखेंगे आप। इसके बाद में देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो उत्तर में आपको बताना है वैवाहिक समस्या पर आधारित है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्रों की संख्या कितनी, मतलब टोटल जो मेंबर आए हैं उसमें कितने हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 6, मतलब टोटल 6 मेंबर उसमें पात्र बने हुए हैं। देखिएगा इसके बाद में 12वां क्वेश्चन, लड़कियों की अधिक पढ़ाई लिखाई के पक्ष में नहीं है। कौन नहीं है? तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर गोपाल प्रसाद। माटी वाली किस विधा की रचना है? माटी वाली याद रखना, ये विधा है कहानी। इसके बाद में माटी वाली कैसी मिट्टी घरों में पहुंचाती थी? तो याद रखेंगे आप, इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपको लाल मिट्टी बता देना है। इसके बाद ठकुराइन के सामने के घर से माटी वाली के पास आने वाली लड़की का नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कामिनी। कामिनी है उस लड़की का नाम। इसके बाद में माटी वाली किस शहर के घरों में मिट्टी पहुँचाती थी? 16वें क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे तो इसका आएगा टिहरी। टिहरी आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टिहरी, ये करेक्ट है 16वें क्वेश्चन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया के लेखक हैं? तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह आप याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह। 18वां क्वेश्चन, लेखक ने देहरादून से दिल्ली जाकर कहाँ दाखिला लिया था? तो लेखक जो है देहरादून से दिल्ली गए थे, एक बात तो ये याद रखना, और कहाँ पर दाखिला लिया था? तो इसमें आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, उकील आर्ट स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, सभी आंसर भी आ चुके हैं। पूरा यूट्यूब वीडियो जो मैंने अभी बनाया है इसका सारा आंसर ये यहाँ पर है और मैच कर लेना आप सभी। लेखक को इलाहाबाद में एमए कराने का जिम्मा किसने अपने ऊपर लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ आएगा, हरिवंश राय बच्चन ने। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक की पहली रचना किस प्रमुख पत्रिका में छपी थी? लेखक की पहली रचना जो है वो छपी थी सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में छपी थी दोस्तों। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्या देही नमस्तुते, ऐसे कहकर हम सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं और हमारी वाणी को विराम देते हैं।